नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि महायुति का एक ही फॉर्मूला है और वो है जीतने का। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी जो कर ले, कितना भी लोगों को भड़का ले, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि विपक्ष मिलकर कैसे भाजपा और महायुति को बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता सब जानती है और हमारे साथ है। बावनकुले ने कहा, महायुति चुनाव के लिए तैयारी है। तीनों दलों का फॉर्मूला जल्द ही सामने आएगा। हमारा एक ही फॉर्मूला है जीतने का। सिर्फ डबल इंजन की सरकार राज्य को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी वोट महाविकास अघाड़ी को गया तो विकास में रुकावट आएगी। बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जब से वे महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष बने तब से पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, वो लोगों की परेशानियों को सुनते हैं और उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। बावनकुले का मानना है कि महायुति इस बार 200 सीटों के साथ सरकार बनाएगी और प्रदेश को एक बेहतर नेतृत्व देगी। बावनकुले ने कहा कि सिर्फ महायुति की सरकार ही महाराष्ट्र की जनता को उसका हक दिला सकती है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे द्वारा शुरू की गई 15 योजनाएं बंद कर दी। तो हम महाराष्ट्र की जनता के पास जाएंगे, मैनिफेस्टो रखेंगे और जनता से वोट कर्जा मांगेंगे और ईमानदारी काम कर ये कर्जा लौटाएंगे। आमची तयारी यापूर्वी झाली आहे आणि आता तर निवडणूक आयोगाने 20 नोव्हेंबरला जी निवडणूक लागली आहे या निवडणुकीमध्ये महायुती ही आत्तापेक्षा जास्त आमदार घेऊन निवडून येईल अशी तयारी आम्ही केली आहे। केंद्र सरकार मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये राज्याला भरभरून देत आहे, राज्याचा विकास करत आहे, राज्याच्या जनतेचा विकास करत आहे आणि त्यामुळे डबल इंजिन सरकार हे महाराष्ट्राची गरज आहे। आणि आता महाराष्ट्राच्या जनतेला सुद्धा केंद्र राज्य सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पुढे नेण्याकरता आम्ही लोकांना मतं मागणार आहोत, मताचं कर्ज मागणार आहोत आणि 5 वर्ष पुढचे विकासाचं पर्व या महाराष्ट्रात आणण्याकरता आमचं सरकार या महाराष्ट्रात येण्याकरता बूथ स्तरापर्यंत आमची संघटना ही काम करणार आहे। विरोधकांनी बोलायला सुरुवात केली आहे। त्यांचं असं म्हणणं आहे की अनेक म्हणजे एकापेक्षा जास्त याच्यामध्ये मतदान होणार होतं, मात्र भाजपने आपल्या अनुषंगाने सगळं करून घेतला। निवडणूकही उशिरा भाजपच्या हितासाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केली। विरोधी पक्ष नेहमीच आपले सरड्यासारखे रंग बदलतात। लोकसभेमध्ये 5 टप्प्यात निवडणुका झाल्या, तिकडं खूप टीका केली निवडणूक आयोगावर। आता 1 टप्प्यात घेतली, तिकडे त्यांच्या जीवावर येत आहे। शेवटी ते पराभवाच्या मानसिकतेमध्ये आहे आणि पराभव झाल्याचा मान्य करताय म्हणून या ठिकाणी अशा टिप्पण्या करतायत। रोज बदलतायत, रोज सरड्यासारखे बदलतायत, काही ना काही विषय घेऊन बदलतायत आणि त्यामुळं त्यांचा पराभव निश्चित आहे। आता काही दिवसांनी ईव्हीएमवर मशीनवर आरोप करतील, काही निवडणूक आयोगावर आरोप करतील। त्यामुळे मला वाटतं त्यांचे आरोप त्यांना लखलाभ आहे। आम्ही मात्र जनतेमध्ये जाऊ, आमचा विकास कामं आमच्याकडे शिदोरी आहे, ती शिदोरी जनतेमध्ये मांडू आणि जनतेचे मतं आम्हाला मिळतील, आम्हाला विश्वास आहे। सर, मल्लिकार्जुन रेड्डीला निलंबित केलेलं आहे। नाही, पक्षाने आज काही निर्णय घेतले आहे। पक्षविरोधी कारवाया करणे, पक्षाच्या अंतर्गत विषयाला त्या ठिकाणी मीडियासमोर आणि सार्वजनिक बैठकामध्ये पक्षाबद्दल त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने पक्षाचं उल्लंघन करणे, पक्षाचे आपली जे काही ध्येय धोरण आहे त्याच्यावर उल्लंघन करणे, यापूर्वी सुद्धा आम्ही अशा कारवाया झाल्या आहेत। पण पुढच्या काळामध्ये ज्या ज्या विधानसभेमध्ये महायुतीच्या विरुद्ध जो नेता आणि कार्यकर्ता अशा पद्धतीचं जाहीर बंड पुकारेल त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू। आता आम्ही त्या ठिकाणी पक्षामध्ये डायस आहे, त्या डायसवर प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे, पण उघडपणे जाहीरपणे पक्षाच्या विरुद्ध त्या ठिकाणी अनुशासन करणे हे मान्य नाही आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज चुनाव आयोग में तारीखें डिक्लेयर की है, कैसी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने पूरी तैयारी की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है। देवेंद्र जी और सारे अजित पवार जी सबने मिलकर डबल इंजन सरकार से
और डबल इंजन सरकार को लेकर इस महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता का विकास का एजेंडा जाहिर किया है। मुझे लगता है अभी तक जो किया है 2.5 साल में हमने, उद्धव ठाकरे के 2.5 साल और हमारे 2.25 साल, इसमें अगर अंतर देखेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी। जनता मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में वोट देगी और मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतना बड़ा विकास का खजाना है कि हम जनता में जाएंगे, जनता में घर घर जाएंगे। और कांग्रेस ने कहा ना, कांग्रेस ने कहा अभी वो पलट रहे हैं, अभी जयंत पाटिल भी पलट रहे हैं, वो बयान उन्होंने घुमा दिया है। वडेट्टीवार जी ने कहा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना वायबल नहीं है। कांग्रेस के नेता ने कहा ये योजना हम बंद करेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हम सारी योजना बंद करेंगे। अब उनके पास क्या चारा है? हम तो विकास लेकर जा रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, उनके पास जनता सुनने वाली नहीं है। हमारे पास सारा विकास का पिटारा है। निश्चित रूप से हम जनता में जाएंगे, अभी तक किए हुए काम और सामने हम आगे 5 साल में क्या क्या जनता को देने वाले हैं। जनता हमें विश्वास करेगी, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने जनता से झूठ बोला है। राहुल गांधी ने बोला 8,500 खटाखट देंगे हर महीना। कहाँ गए 8,500? वो सारे सांसद उन्होंने चुन के ला लिए, गायब हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण की जरूरत नहीं देश में। हम सारे सामने मुद्दे राहुल गांधी का बयान लेके जाएंगे और हमारा एजेंडा जो है संविधान को सर्वोपरि मानकर आगे लेके जाना। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी है, पूरे संविधान के साथ वो काम करेंगे, संविधान हाथ में लेकर काम करेंगे। हमारे मोदी जी ने कहा कि हम आरक्षण भी पूरी तरह से समाज को देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी प्रधानमंत्री है। और आगे भी जब तक भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकाल है और सरकार है, हम आरक्षण के साथ है, हम आरक्षण देंगे, ऐसा हमारे मोदी जी ने कहा है। हाँ, उद्या आमची केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक आहे। त्या बैठकीमध्ये आमच्या सिटिंग ज्या सीट आहे त्याबद्दल आम्ही चर्चा करू, आम्ही प्रेझेंटेशनही करू। मला वाटतं केंद्रीय इलेक्शन कमिटी हा पुढचा निर्णय घेईल। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।